साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के राम राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालय कैंपसों का भगवाकरण किया जा रहा है और इस भगवाकरण की पहली शर्त है छात्र आंदोलनों को बुरी तरीके से कुचल देना। इस राम राज्य में अगर कोई छात्र, वो भी दलित, अपने छात्रों के हक अधिकारों के लिए सड़क पर प्रदर्शन करता है, इस प्रदर्शन के बदले अगर लाठियां और गालियां मिलती हैं तो उसका विरोध ना करते हुए रामराज्य का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुछ ऐसा ही नजारा था। छात्र नेता विवेक, जो आयशा की इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष भी हैं, कई छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। विवाद इस बात को लेकर के था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई छात्रों को सिर्फ इस वजह से निलंबित कर दिया कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हीं में से एक नाम था आयशा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार का, जिनको तीसरी बार निलंबित किया गया। दूसरे छात्र थे हरेंद्र यादव। जब ये परीक्षा देने विश्वविद्यालय पहुंचे तो उनको गेट पर रोक दिया गया। कहा गया विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपके विश्वविद्यालय में घुसने पर रोक लगाई है। विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। छात्र संघ भवन पर सैकड़ों की संख्या में छात्र इकट्ठे हो गए, लाइब्रेरी गेट तक गए और वहीं धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, जिन पर अक्सर जातिवादी होने के आरोप लगते हैं, मौके पर पहुंचे। छात्रों से बहस होना शुरू हुई। विश्वविद्यालय के छात्र बताते हैं कि खुद को सीएम का सजाती बताते हुए अक्सर छात्र नेताओं पर रौब गालिब करते रहते हैं। मौके पर पहुंचे थे, इशारा किया विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों को, तो उन्होंने एक छात्र को पीट दिया। मामला बढ़ा तो छात्र नेता विवेक ने चीफ प्रोक्टर पर जातिवादी होने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। सत्ता के गुरूर और जाति के दम में चूर चीफ प्रोक्टर राकेश सिंह ने एक सिपाही के हाथ से डंडा छीना और खुद सरेआम न सिर्फ छात्रों को पीटते रहे बल्कि मुंह से गालियां भी निकालते रहे। लेकिन छात्र नेता ने इसका विरोध न करते हुए सिर्फ नारेबाजी जारी रखी। जातिवादी चीफ प्रोक्टर मुर्दाबाद, 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 चीफ प्रोक्टर मुर्दाबाद। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने भी देखा, सब ने देखा। लेकिन रामराज्य है, मैंने पहले ही कहा था, इस पिटाई को, इस गुंडई को रामराज्य का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लो। क्योंकि मौके पर जो पुलिस खड़ी थी उसने चीफ प्रोक्टर को रोकने की बजाय, मुकदमा दर्ज करने की बजाय मौके से कई छात्रों को हिरासत में ले लिया, जिनमें वो छात्र हरेंद्र यादव भी था, जो गुहार लगा रहा था कि मुझे परीक्षा तो दे लेने दीजिए हजूर। अब नेशनल जनमत का सवाल मूक दर्शक बने हुए पुलिस प्रशासन और योगी सरकार से है। क्या वीडियो वायरल होने के बाद भी चीफ प्रोक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं बनती? कोई विश्वविद्यालय का चीफ प्रोक्टर बन गया, उसके हाथ में डंडा आ गया, तो इसका मतलब वो कानून हाथ में लेकर के किसी भी छात्र को पीट सकता है? वो छात्र महज नारेबाजी कर रहा था। वो छात्र न विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा था, न किसी सुरक्षा कर्मी से भिड़ रहा था। लेकिन उसने चीफ प्रोक्टर डॉक्टर राकेश सिंह के ईगो को, यानी कि जाति वर्चस्व को चुनौती देते हुए उनको कई बार जातिवादी कह दिया था। तो डॉक्टर राकेश सिंह का जातिवाद निकल करके बाहर आया और एक दलित छात्र को बुरी तरीके से पीट दिया। पुलिस प्रशासन को मुकदमा इस चीफ प्रोक्टर के खिलाफ करना चाहिए था, मगर मुकदमा छात्रों के खिलाफ हुआ कि तुमने रामराज्य का प्रसाद ठीक ढंग से ग्रहण क्यों नहीं किया। अब इस तथाकथित रामराज्य की एक और विशेषता है, यहां धर्म को शिक्षा से कई गुना ऊपर रखा जाता है। इसलिए जब राम मंदिर निर्माण की बात आती है तो उस ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय बताते हैं कि 900 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, 3000 करोड़ से ज्यादा अभी भी शेष बचा हुआ है। लेकिन
जब शिक्षा की बात आती है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बावजूद वहां 4 गुना फीस वृद्धि कर दी जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन कहता है, यूजीसी की तरफ से कहा गया है कि हम पर निर्भरता कम करो, खुद कमाई करो और उसी से खर्चा करो, इसलिए हमने छात्रों की फीस 4 गुना बढ़ा दी है। पीएचडी की फीस 501 रुपए जो हुआ करती थी वो 15,800 रुपए तक पहुंच गई। ऐसा विभिन्न कोर्सेज में हुआ था। इसी का विरोध करते हुए जब छात्र नेता, सामान्य छात्र धरने पर बैठते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। जब उसका विरोध करते हैं तो उन पर लाठियां चलवा दी जाती हैं। यही है असली राम राज्य। आंखों पर पड़ा हुआ मानसिक गुलामी का चश्मा जरा हटाओ तो एक आंकड़ा आपको बता देता हूं। साल 2021-22 में विश्वविद्यालय ने यूजीसी से महज 81 करोड़ 45 लाख रुपए मांगे थे पूरे साल भर के लिए। अब तुलना करके देखिए, राम मंदिर में 3000 करोड़ शेष है, 900 करोड़ लग चुके हैं और एक साल में पढ़ाई के लिए मांगे गए थे 81 करोड़ 45 लाख। यूजीसी ने कहा ज्यादा है, अपनी इनकम बढ़ाओ, तो 4 गुना फीस वृद्धि कर दी गई। लेकिन राम राज्य में सब कुछ जायज है। यह वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जिसके छात्र संघ भवन ने इस देश को 6 चीफ मिनिस्टर और 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। बीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी जहां भारत के प्रधानमंत्री रहे, वहीं सूर्य बहादुर थापा नेपाल के प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी छात्र राजनीति के बदौलत वहां तक पहुंचे थे। मगर अब कोई भी छात्र नेता छात्रों के हित की बात करता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है, बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाती है, लाठियों की बौछार कर दी जाती है। चलते चलते एक और तथ्य बता देता हूं। इस विश्वविद्यालय की मौजूदा कुलपति हैं संगीता श्रीवास्तव। उनकी एक पहचान बताना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं विक्रम नाथ, उनकी पत्नी है। यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल यह मुद्दा सदन में उठा चुके हैं। उनका कहना था कि संगीता श्रीवास्तव में प्रोफेसर बनने की तक की योग्यता नहीं, लेकिन न्यायाधीश की पत्नी है, इसलिए कुलपति बना करके बैठाला हुआ है। अब जब इस तरह के कुलपति होंगे, इस तरह के जातिवादी चीफ प्रॉक्टर होंगे, तो उस विश्वविद्यालय की दशा और दिशा क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।